अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड और मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास हैदर। ये क्या है चौधरी साहब? चौधरी मोहसिन, यस सर। देयर इज बिग सरप्राइज फॉर यू। रियली? और यस, और एक अपनी फ्रेश पासपोर्ट साइज की पिक्चर दो मुझे, मैंने तुम्हारा पास बनाना है। मेरा पास? किस लिए? BIA, BIA क्या है? बुलंद बख्त एयरलाइन, कम किराए विद अस। कम किराए विद अस? Yeah! ओके, तो बेसिकली आप अपनी एयरलाइन लेकर आ रहे हैं? सिर्फ एयरलाइन ही नहीं, साथ नेशन वाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी भी ला रहा हूं। नहीं, आप जब एयरलाइन ला ही रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट कंपनी की क्या जरूरत? भाई 27 करोड़ आबादी वाले मुल्क में जहां लोग जहाजों से ज्यादा बसों में सफर करते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट कंपनी जरूरी है। ओके। और डैडी पापा वो एयरलाइन कंपनी ते बनदी रहेगी और पहले मैनू एक जहाज ते लेके दियो भाई, मैं ते हथ सीधे करा। जूनियर चौधरी, और पहले जहाज तो आ लेने दो, तुम्हारे हाथ भी सीधे हो जाएंगे। क्या मतलब चौधरी साहब, ये पायलट है? एक्चुअली ये बुलंद बख्त एयरलाइन में पायलट के फराइज अंजाम देगा और साथ साथ बुलंद बख्त ट्रांसपोर्ट में ये ड्राइवर के भी फराइज अंजाम देगा। लेकिन ये तो ज्यादा पढ़े लिखे ही नहीं है। ये देख रहे हो बुलंद बख्त एयरलाइन की एयर होस्टेस। क्या बात है? ये एक हफ्ता एयर होस्टेस होगी और दूसरे हफ्ते बस होस्टेस होगी। क्या कर रहे हैं चौधरी साहब? वही क्रू जहाज में, वही क्रू बस में। अच्छा मोहसिन, ये मेरी कंपनी की पॉलिसी है। मुझे लगता है आपकी ये वाली पॉलिसी, आई मीन सॉरी, ये वाली एयर होस्टेस थोड़ी बड़ी हैं। लगदा है तुसी फिर PI वालियां वेखियां ही नहीं ते नाले मेरा तजर्बा दूजियां नालों बोता है। शाबाश है। अच्छा, जैसे कि? जैसा कि मैं रिटायर्ड नर्स भी हाँ। दौराने परवाज किसी भी मुसाफिर दी तबीयत खराब हो जावे, हाँ। मैं BP शिपी भी चेक कर लेनी आ, वाह। ग्लूकोज दी बोतल भी ला लेनी आ, जे नाले कोई जच्चा बैठी हुए उन्नू भी हैंडल कर लेनी आ। अरे क्या बात है, आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं भाई, क्या बात है। और अगर पायलट को नींद आ जाए तो मैं ये कहती हूँ कि जहाज को ऑटो पे ना लगाएं, मैं उड़ा लेती हूँ। वैसे तो मुझे ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन मैं बड़ी बस चला लेती हूँ। अगला स्टॉप गज्जुमत्ता। चौधरी हाँ जी। मोहसिन, अपनी ईमानदारी न दस, दुनिया की किसी एयरलाइन में भी ऐसा स्टाफ है? अल्लाह ना करे। क्या मतलब? अरे मैं अपने आज के मेहमान को बुलाता हूँ। आज के मेहमान का तारुफ हमारे बहुत ही मुनफरिद है, क्योंकि ना तो वो कोई एक्टर है, ना ही वो कोई सिंगर है, ना वो कोई मिनिस्टर है, लेकिन बावजूद इसके बहुत मशहूर है। बस ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर ट्रांसपोर्ट कंपनी के वो हैं मालिक। वाह। और जहां अभी तक वाईफाई नहीं पहुंचा, वहां पर उनकी बसें जाती हैं और मिलियंस में उनकी फॉलोइंग है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बच्चाश नियाज़ी साहब एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू पब्लिक डिमांड सीजन 2 सर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया जी। गुड टू हैव यू सर। थैंक यू जी। सर, आपकी बसें ऐसे ऐसे इलाकों में जाती हैं कि जिनके नाम भी लोग नहीं जानते। आपसे तो गूगल मैप भी माफिया मांगता होगा सर। कैसे आपकी रसाई हुई इन इलाकों में? ये जी शुरू से, आप तो चलें कुछ रोड्स बेहतर हो गई जी, हैं। जी, जी, जी। जब रोड्स होती ही नहीं थी, Exactly. टूटी रोडें कच्चे। थी, तो उस टाइम भी माशाल्लाह चलती थी। क्या बात। तो जहाँ शायद गूगल नहीं भी जा सकता, अभी भी शायद ना जा सकता, क्योंकि रोड तो बनती नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जाती है। क्या बात है। सर वैसे एक बात बताइए, आपस की बात है, मुफ्ती कवि साहब जो हैं, उनको जिस तरह अपने सारे निकाह याद हैं उंगलियों पे, आपको अपनी बसें याद हैं कि कितनी है? बिल्कुल। बेइंतहा अनगिनत बसें हैं, तहल्दे निगाह बसें बसा ने। देखें, उनको तो निकाह याद होंगे क्योंकि उन्होंने ड्यूटी देनी होती है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह याद होती हैं। उसके बाद नंबर भी तकरीबन गाड़ियों की याद होती हैं। Really? और उसके बाद क्योंकि 2-3 साल या 4 साल बाद कब गाड़ी हम चेंज करते हैं या माशाल्लाह, क्या बात किसी छोटे रूट में डालते हैं पुरानी गाड़ी, बिल्कुल ठीक। तो उस वजह से फिर तादाद याद होती है। सर कितनी एग्जैक्टली तादाद वैसे है। कितनी गाड़ियां हैं माशाल्लाह? 100 से ऊपर हैं जी। माशाल्लाह, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। चौधरी मोहसिन, जनाब। जब एक अरबपति दूसरे अरबपति से मिलता है
तो फिर उसको दूध पत्ती पेश करता है। क्या? पियेंगे आप? खिराज तहसीन मतलब? हाँ तो करे ना मैनू रख ले कलींदर नाल, जी करदा चला मैं तेरे नाल, वे लम्या रूटां ते, ओ वे लम्या रूटां ते, मैनू रख ले कलींदर नाल। सर ये खिराज तहसीन कैसा लगा आपको सर? बहुत अच्छा लगा है कैसे वो ब्रेक लगा रहे हैं। वो अभी तक पुरानी बसें जो बेडफोर्ड के दौर में होती थी उसके साथ आवाज मिलती थी जिनकी। सर इनको रखना चाहेंगे आप कंडक्टर? इतने बड़े चोई साहब हैं, अगर आ जाएंगे कंडक्टर तो मेरे लिए बड़ी एक खूबी वाली बात होगी। लेकिन काम कैसे करेंगे पहले तो ये पूछे। खाना ही नहीं पूरा होना सर मसला बस में नहीं सवारियों के हो लिए कोई नहीं, हो रस्ते जो होटल वाले पूरा कर देंगे, चाहे वो बासी दे दें 2 हफ्ते पहले वाला या बच्चा नहीं छड़ दे बासी भी कर जाएंगे। तो फिर बीमार हो गए तो फिर कौन जिम्मेदार है? फिर भी ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। भाई चौधरी मोहसिन, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में मैं चौधरी बजाज से बड़ा इंस्पायर हूँ। अच्छा जी, लेकिन मैं इनसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी ला रहा हूँ। बड़ी किस एतबार से? एक तो मेरी बसों की तादाद इनसे ज्यादा होगी, और साडियां बसां ताबेदार भी होणगियां। और ऊपर से मेरी एयरलाइन भी तो है ना। अरे हाँ एक्चुअली यस। चौधरी बजाज, मैंने फैसला किया है कि पहले तो मैं नए एयरपोर्ट्स बनाऊंगा, हर एयरपोर्ट के साथ मैं बस टर्मिनल भी बनाऊंगा। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी गल है कि जहाज तो सवारी उतरे ते बस च बैठ के जेड़े शहर जाना होवे पहुंच जाए। शाबाश। लेकिन चौधरी साहब एयरपोर्ट्स तो हैं पहले ही हमारे मुल्क में। और चौधरी मोहसिन, कितने एयरपोर्ट हैं? और एक हाथ की उंगली पे गिने तो एयरपोर्ट खत्म हो जाते हैं। बात तो ठीक है वैसे। और जब तुम ये सुनोगे ना कि एयरपोर्ट किस किस शहर में बन रहे हैं, तो तुम उछल के छत में लगोगे। सर इससे पहले कि यहाँ पे भी रनवे बिछा दें, आप तशरीफ रखिए, आइए प्लीज। सर आपके जो एक्स पार्टनर हैं आजिब नियाजी साहब, उन्होंने तो 1 साल पहले नियाजी एयरलाइंस का इंदिया दे दिया। आपका क्या प्लान है सर? वो आप चोई साहब ही बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा आप पार्टनरशिप करना चाहेंगे? नहीं, बुलंद बख्त एयरलाइन बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। मैं तो यही दुआ करूंगा कि जो ट्रांसपोर्ट चल रही है अल्लाह उसको चलाता रहे। आमीन आमीन। चौधरी बजाज साहब, अगर मियां साहब और जरदारी साहब मिलकर हुकूमत कर सकते हैं तो क्या नियाजी और चौधरी मिलकर ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते? आपको पता है कि बस कितने की हैं कितने या की? जहाज कितने अरब का, आप बताएं। मुझे तो ये पता है कि जहाज 11 अरब का आता है। 11 अरब का आता है। यस। और आप एक जहाज से पूरे पाकिस्तान कवर करेंगे? ये बताएं जरा चोई साहब। और जब एक जहाज आ जाएगा उसको हम बिठा देंगे आंडों पे। फिर वो जहाज देगा। उसके बाद जहाज ही जहाज। फिर मैं जहाजों का पोल्ट्री फार्म बनाऊंगा। ये तो चोई साहब इंज लगता है तुसीं अंडे वाला जहाज लै रहे जी। किहड़े मुल्क च लभदा, पहले ये तो दसो। बजाज नियाजी साहब, आपके सोशल मीडिया पे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो क्या आप अपने फॉलोअर्स को किरायों में रियायत देते हैं? दसो जी। नहीं, रायत तो हम देते हैं अगर डीजल महंगा ना हो। अगर डीजल महंगा होता है, ऑयल महंगा होता है, टायर्स गाड़ी महंगी होती है, फिर भी हमारी तो कोशिश होती है कि हमारे जो मुसाफिर हैं उनको एक तो सर्विस अच्छी दे सकें, दूसरा डिस्काउंट भी दे सकें। नियाजी साहब जी मेरे को तो पता ही होने लगे तुसा नियाजी एक्सप्रेस दे मालिक ही वे। मैं तो समझदी मैं तुसा खाली टिकटॉक करी वे, काशिफ जमीर दी तरह में, मिस्टर पतलू दी तरह में। मैं तो को फॉलो भी कीती वधिया, मैं लाइक भी करेंदिया मैं। अच्छा लेकिन आज मैं एक गाल करना चाहनी हां। ये कपड़ा सुक वेसी, जिंदगी दा पता नहीं केरे मोड़ ते मुक वेसी। हाय 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 हाय। एक गाल करना चाहनी हां। वफादार हाँ मैं वफादार रासां। अच्छा जी। वफा दी नगरी दी सरदार रासां। वाह। प्यार करन जे गुनाह है शाकिर, गुनाहगार हाँ मैं गुनाहगार रासां। ये तो चोई साहब ने जी शायर रखे ने जी 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 जी, इनके जहाजों के पीछे इन्हीं के शेर होते हैं। सर आपके वैसे बसों के पीछे जो अशार होते हैं जी, जी। वो रिवाज आपके यहाँ भी है अभी तक? नहीं जी, हमारे में नहीं है रिवाज। अच्छा रिवाज वो बहुत पहले था। हाँ। ट्रकों के पीछे ज्यादा थे, बसों में कम होते थे। अब जो नॉन एसी बस है उसमें होते हैं, उसमें शेर भी लिखे होते हैं,
तो क्योंकि चोई साहब किस तरह बस सर्विस चलाना जी, चाह जी, रहे जी। हैं, पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, तो 8 पार्टनरों के नाम भी बड़े बड़े लिखे होते हैं। तो शेयर आप छोटे होते जा रहे हैं, पार्टनर बड़े होते बस जा रहे में हैं। नहीं होते जी। लेकिन सर ये जो एक ट्रक आर्ट होता था, ये जो बस आर्ट होता था, ये बड़ा एक ट्रेडिशनल अंदाज में होता था, वो अच्छा तो लगता था। सर वो अभी भी है, अभी भी आप देख सकते हैं ट्रक इंडस्ट्री में, क्योंकि ज़्यादा कंटेनरों वाला आजकल आ जी, गया जी, जी, रिवाज जी, है, उसमें तो नहीं होता। जो ट्रक बॉडी हमारे मुल्क में तैयार होती है टोटल, उसके पीछे अभी भी तस्वीरें भी होती हैं, शेर भी लिखे होती हैं। लाला अताउल्ला की तस्वीर, अयूब खान लाला साहब की तौला तो तस्वीर। देखें, हीरो हैं हमारे, जी 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 जी, मियाँ वाली के भी और हमारे मुल्क के फ़ख्र भी क्या हैं। बात है। बचपन में हमने लाहौर से मियाँ वाली जाना, जिस ट्रक को क्रॉस करना, पीछे लाले की तस्वीर तस्वीर बिल्कुल। और आगे आवाज़ आती थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आवाज़ वो सराकी में गाने गाते थे, दी कमीज तेरी काली, हाँ हाँ सोने फुल्ला वाली, थोड़ा फुल्लां वाली, क्या बात है। और की आवाज़ सी लाले दी वाह यार, जी वाह। की अल्लाह ताला उन्होंने जिंदगी सेहत आमीन, देवे। आमीन। ਆਮੀਨ आमीन। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਵਿਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਲਾਲੇ ਅਤਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਣਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। अच्छा रियली? और हैन वड्डे चौधरी साहब ही सन, लेकिन लाले होना दे पीछे रह के थोड़ा मस्त रहिंदे सन। लो जी फिर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड दा एपिक सॉन्ग सुन लो। सुना दीजिए। कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली, ओ भावे वसे तू वलैत असा करनी नी रह, तैनू लेके जाना है मियां वाली। कमीज तेरी कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। सर आप एक मसरूफ आदमी हैं और सोशल मीडिया पे भी इतने एक्टिव हैं, वो तो बड़ा टाइम मांगता है सर, कैसे बांट पा रहे हैं आप? देखें, सोशल मीडिया पर आज का रहना एक मजबूरी है। फिर ख़ास तौर मुझे जो सबसे अच्छा लगता है कि हमारे जो मुसाफिर भाई आते हैं, जी जी जी। तो वो बड़े शौक से बनवाते हैं वीडियो साथ। तो अल्लाह ताला ने रौनक मेला लगाया हुआ वाह है जी। वाह वाह। चौधरी मोहसिन, चौधरी नियाजी साहब से ज्यादा फॉलोअर्स तो मेरे हैं। मिलियंस फॉलोवर हैं उनके। यस, मेरे ट्रिपल मिलियंस हैं। ट्रिपल मिलियन दे किसे दे नहीं है चौधरी अगर नहीं मिलियन तो है ना, ट्रिपल मिलियन तो नहीं है। अगर नहीं यकीन तो जाओ जाके देखे मवेशी मंडी में। वैसी मंडी मवेशी मंडी में फॉलोवर्स हैं? यस, कौन? कजले ले ले ਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਉਹ ਕੱਟੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, अच्छा जी। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰੋ। वेलकम बैक टू पब्लिक। सर एक बात बताइए, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो आपके सामने फ्लक्चुएट कर रही हैं, आए दिन फ्लक्चुएट कर रही हैं, उससे अवाम ने इन्हिसार ज्यादा शुरू कर दिया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। हमें कोई फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है इस फ्लक्चुएशन से? बिल्कुल जी, हमें नुकसान हो रहे हैं, हम कंपनियां नुकसान में जा रही हैं। ये नहीं कि हमारी कंपनी, तकरीबन सब overall। कंपनियां ओवरऑल नुकसान में जा रही हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है टाइमिंग पर। एग्जैक्टली। कि टाइमिंग पर बस निकलेगी तो मुसाफिर दोबारा रहेंगे, हमारे बिल्कुल, पास बिल्कुल, आएंगे। बिल्कुल। वो 10 सवारियों 20 सवारियों। जब पेट्रोल महंगा होता है, हम टिकट बढ़ाते हैं तो हमारा मुसाफिर कम होते हैं, और जब हम टिकट कम करते हैं और हमारा ख़र्चा कम होता है, डीजल सस्ता होता है, तो सवारी ज़्यादा हमारे पास आती है। तो सर ये जो आप नई बसेस लाने की बात करते हैं, हमारे रोड्स इस काबिल हैं कि उन पे नई बसेस को उतारा जा सके? देखें, जहाँ पर तो मोटरवे चलती हैं वहाँ पर तो बड़ी अच्छी बस चल जाती ठीक है। लेकिन मुसीबत ये है कि जो बस हम लाना चाह रहे होती हैं, एक तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस पर टैक्सेस इतने को लग जाते हैं कि वो हम यहाँ ला नहीं सकते। जी जी जी। आप बाहर यूरोप में जाएं, बड़ी बड़ी कंपनी हैं,
मैं आपको ऐसी कंपनियां बता सकता हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क में चल रही हैं, 15 मीटर की बस है ओके। और हमें 15 मीटर की बस अलाउड नहीं करते। हमारी मिनिमम बस की क्या है सर? हमारी तो जो 13 मीटर तक हैं अच्छा ओके, कम है, वरना 12 से 12.5 मीटर की बसें। ठीक है ठीक है। लेकिन ये जो आती है ना जी 15 मीटर की बस, एक तो इसकी लेंथ बहुत अच्छी होती है, रोड ग्रिप बहुत अच्छी है, वाह इसकी ब्रेक बहुत अच्छी है, नाइस। इसकी रेशो जो होती है कि गाड़ी रोड पर जा रही है, कैसे एक दुनिया की जदीद गाड़ी जा रही होती है, आगे बताती है कितने फुट से ब्रेक लगानी है, ये वो खुद ही स्लो होने शुरू हो जाती है, वो उसमें पूरा एक सिस्टम लगा होता क्या है। बात है। तो हमारी कोशिश होती है कि वो बस लें, लेकिन उसकी प्राइस इतनी को ज़्यादा है, इतनी को ज़्यादा पड़ जाती है कि शायद हम वो ना ला सकें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में जब तक गवर्नमेंट खुद सपोर्ट ना करें, देखिए ना रफाफा बसें तो चल रही हैं, हम भी जी चला रहे हैं, जी जी जी। कि लेकिन आप सर मुझे ये बताइए कि चला अगर वो नहीं बसेस हम सकते। यहाँ पे ले भी आते हैं जी जी तो क्या अफोर्डेबिलिटी होगी, उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी, फिर टिकट भी ज्यादा होगी? देखें, अगर वो टैक्स हमें फ्री कर दें, टैक्स फ्री करके लाएं, आप जिस मर्जी मुल्क का ब्रांड लाएं, देखें बस तो हम बाहर से ला नहीं, मैं रहे ये हैं अर्ज ना। कर रहा हूँ कि आवाम के लिए उसमें क्या सहूलत होगी, एक उसकी प्राइस अफोर्ड कर सकेगी आवाम? जैसे आपने फरमाया कि गरीब की सवारी है ये। बॉस अगर तो टैक्स के बगैर आए, ड्यूटियाँ ना हो, ट्रांसपोर्ट को फ्री की जाए बस को, ठीक है, फिर तो वो मैनेज हो जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्योंकि वो यूरो 5 चल रही हैं बसें वहाँ पर। क्या याद प्राइस के क्या है लिए वैसे बहुत उस बस अच्छे की? हैं। उस बस की प्राइस अभी तो मंगवाएं तो मेरे ख्याल से कोई 15 से 16 करोड़ की पड़ेगी, अगर ड्यूटी फ्री की जाए तो 6-7 करोड़ की पड़ेगी। दो अद्दा फर्क है। बिल्कुल फर्क है, बहुत ड्यूटी बहुत ज्यादा है साढ़े। बेचारी मौसन मैं अपनी बुलंद बख्त एयरलाइन, बुलंद बख्त ट्रांसपोर्ट, इनमें 3-3 महीने सवारियों से किराया नहीं लूंगा। क्यों? जाहिर है जी को सवारी बैठनी नहीं ते किराया किदे को लेना है? दसो जी चोई साहब बंदा हुन जवाब दियो। हाँ और तेरे सीट ही खाली होनी है, आहो। तुसी सदके वाले बकरे दे बाणे कोई नहीं ने गंदे बाणे जे ना। भाई चौधरी बजाज साहब, मेरी एयरलाइन में वो चीजें मुहैया होंगी जो जहाज में होंगी नहीं। कैसे सीट नहीं होगी जहाज में, एयर होस्टर नहीं होगी। और चौधरी बजाज साहब, मेरी एयरलाइन है ये चंडू खाना है। अगर कोई आलू वाला या बलो वाला पराठा मांगेगा तो मैं अपने हाथ से बना के दूंगी। जी ओए। जे कहीं मेरी को लस्सी मंगी तो मैं एक बिस्मिल्लाह सही अपने हथे ना रिड़क के देसा मक्खन दा पेड़ा रेड़ सट के देसो, जहाज में सवारियां होसन ते हत्ता ना रेड़ के देसो ना। एक दूसरे ने प्लान किया सारे। मैं छोटे बच्चों की माँ से कहूंगी कि काका मुझे पकड़ा दे और आप सो जाएं। और अगर काके ज्यादा होंगे तो फिर आप क्या करेंगी? काका तो एक उठा लेंगी, 2 उठा लेंगी, बकाया काकों का क्या बाकी होगा? काके बड़े बड़े काके दा की करेंगी? ये वड्डे काकियां दा की जे काका जिद करेंदा पिया सी ते वल मैं आप लोरी देसा लला लला लोरी दूध दी कटोरी मेरा बच्चा। चले ए काके नु तो दियो ना, बड़ी मजबूरी। लल्ला लल्ला लोरी। और इशाइये जोहराने लोरियां शोरियां सब जो खत्म हो जाएंगी, हाँ। लैंडिंग तो पहले मैं आप जहाज से उतर आवांगा। और क्या करेंगे आप? बिंदी चमके पसीने नाल ते पिज गए कुंडला वाले नाल। ओके। बिंदी चमके पसीने नाल ते पिज गए कुंडला वाले नाल। दीदी खो के ले गई डाची, लोकी लब दे चीज गवाची। वाह। भाई महफिल विच तमार ते पिज गए बिंदी चमके पसीने नाल ते पिज गए कुंडला वाले बाल। भाई साहब देख रहे हैं कितनी सहूलियात दे रहे हैं चौधरी साहब अपनी सवारियों को। ये तो बड़ी खूबी है चोई साहब की एयरलाइन में, लेकिन दोस्त मुझे ये बताएं ये एयरलाइन कब वो अंडे देगी? जी तो अंडे देकर अब तो खड़ी हो जाएगी, अगर सवारियां अंदर होंगी तो फिर क्या होगा चोई साहब ये बताएं। चौधरी बजाज साहब, आपने बहुत सी एयरलाइनों में सफर किया होगा, लेकिन ऐसा स्टाफ कभी नहीं देखा होगा। तो माशाल्लाह स्टाफ तो थोड़ा बड़ा अच्छा है, लेकिन वो कहते मैंने बस नहीं चलानी आती, जहाज चलाना आता है। मेरे के लिए कैप्टन सी जी, अच्छा जी। जैनमन गल दस रहे हैं जी जी। वो इस्लामाबाद इंटरव्यू देन गए, अच्छा सी बस ड्राइवर, तो उन्होंने पूछा इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਟਰੱਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ अच्छा ਕੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਸ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਲਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। चौधरी बिजाज साहब मेरा अमलावर स्टाइल होएगा, आहा जहाज भी चलाएगा, बस भी चलाएगा, तो जो डीजल महंगा होया फिर मांग भी लाएगा। अच्छा डीजल मांग लेगा? नहीं, पैसे मांग लेगा। सर एक तासुर ये भी पाया जाता है कि ट्रांसपोर्ट का काम जो है वो थोड़े से टेढ़े आदमी का काम है, शराफत से नहीं चलता ये काम। इसमें कितनी सदाकत है? सर देखें, टेढ़े आदमी का काम इसलिए कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट एक हार्ड वर्किंग होती है, बड़ी सख्ती वाला काम होता है, पब्लिक डीलिंग वाला काम होता है, ये बड़े तहम्मुल वाले बंदे का काम होता है। जब बंदे में तहम्मुल होता है तो सख्ती भी उतनी होती है अंदर। ठीक है। सख्ती चंद रूट ऐसे होते हैं जहाँ पर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है, और ख़ास तौर पर जहाँ पर तो मोटरवे अच्छी बस सड़कें हैं, जी जी वहाँ पर तो बहुत कोई तंगी नहीं स्मूथ है। हाँ होती। जी वो आप इतनी अच्छी बस लाएंगे एग्जैक्टली। उतना आपका ग्राफ अप होगा। सर ये जो हमारी बसेज हैं ये बताइए कि इनको जहां गर्दी के दौरान पुलिस गर्दी का कितना खदशा रहता है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। पुलिस गर्दी तो मैं नहीं कह सकता, चंद लोग होते हैं हर ऑफ कोर्स हर इदारे में, हर दायरे में जी, होते जी, हैं जिनकी वजह से पूरा दायरा बदनाम बिल्कुल होता ऐसे है। तो वो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि मुसाफिर होते हैं, तादाद मुसाफिरों की ज़्यादा होती है, अगर कोई तंग करे तो साथ मुसाफिर स्टैंड कर जाए एग्जैक्टली, तो फिर तो इशू कोई भी नहीं होता, बिल्कुल। वरना इशू होता है। और ख़ास तौर के ऊपर मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक पुलिस फिलहाल हमारा बेहतर होती जा रही वाह है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। चलान जैनमन करती है, वाह। बकाया हम भी कहते हैं अपने कैप्टन को, ड्राइवर को कि आप बेल्ट लाजमी हाँ लगाएं। जी हाँ जी हाँ जी, बहुत ठीक है, चलान से बचें। क्या बात। वो कैमरों में चलान आती हैं, पहले तो कहते हैं जी मैं था ही नहीं, क्योंकि कैमरों में तस्वीर आ जी 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 और बड़े जाते हैं। यार है कौन है, फिर वो कहना सर वो कथा कलामी की माफी, लेकिन मैं आपके इस बयान को ना एक दाद के तौर पे पेश करना चाहूंगा, क्योंकि नियाजी साहब की दाद का मतलब ये है कि वो उनकी बेतहाशा बसेस जो हैं इस वक्त सड़कों पे मौजूद है, और अगर ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो हमारी बेहतर हो गई है, तो इसके लिए हम वाकई आपको दाद देते हैं सर, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ बेहतरी आ रही है और आपकी सनत जो है वो बड़ी अहम है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, मान ही नहीं रहे। मैं फिर आपको बताऊंगा, फैक्ट्री का सामान हो, घरेलू सामान हो, बिल्कुल टोटल ट्रांसपोर्ट के हमारा ऊपर। इन्हसार है सर ट्रांसपोर्ट पे, चिंची बिल्कुल, हो, इसमें कोई शक नहीं। रश का हो, टैक्सी हो, हाँ जी हाँ जी, कार्गो ट्रक्स हो, कार्गो बसें भी चल रही हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। लाहौर कराची जी 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 जी, पुरानी बसें लोगों की हैं, वो कार्गो करके चला रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो इंडस्ट्री मानते ही नहीं है। डीजल के ऊपर हम टैक्स दें, गाड़ी खरीदने पर हम टैक्स दें, और रिलीफ हमें मिलता नहीं है। अगर आज हमें रिलीफ दें तो ऐसी ऐसी ज़ात की गाड़ी आ जाए हमारे मुल्क में। बजाज साहिब, बड़ा लग्जरी लाइफस्टाइल है आपका, लाखों कमा के तो ये लाइफस्टाइल नहीं हो सकता। आमदनी कितनी है आपकी? अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, ट्रांसपोर्ट से हटकर भी मैं बिजनेस करता हूँ, माशाल्लाह। प्रॉपर्टी में करता हूँ। देखें, लाइफस्टाइल तो इंसान की अपनी खुशी से अच्छा रखा जाता है। वाह। मुझसे भी अरबों पति हैं, वो लाइफस्टाइल नहीं रखते तो उनकी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ने आपको दिया हो तो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह जीना चाहिए। जो गाड़ी आपको पसंद है, अच्छा घर पसंद बिल्कुल है, ठीक। अपनी पसली के मुताबिक बंदे को उस हिसाब से चलना चाहिए। वाह। ना ये क्या तरीका है भी अपनी आमदन दसो, डायरेक्ट पूछ के दे और बंदा पूछे दे ते ई तरीके नाल। हाँ। नियाजी साहब, जी तुसा मेरे को अपनी आमदन ते दसो, तारी आमदन क्या है? हैं? तुसा मेरे को अपनी आमदन दसाओ ते मैं तो को अपनी उम्र दसे सा। गल सुन, सीनियर एयर होस्टेस, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋ। चौधरी बिजाज साहब, यकीनन आप भी टैक्स देते होंगे, ऑफ कोर्स। लेकिन चौधरी बुलंद बख्त से ज्यादा नहीं देते होंगे। अच्छा, क्योंकि मैं तो इतना टैक्स देता हूँ, इतना टैक्स देता हूँ कि लोग मुझे विलियम टैक्स पेयर कहते हैं। विलियम टैक्स पेयर, वाह। साहब लगता है हवा दे भी टैक्स देंदे जी। चौधरी साहब सिर्फ टैक्स देते हैं, हमारी 3 महीने की तनख्वाहें अभी रहती हैं। और ये तो घर में भी ऐसी बोलती है,
मोटर बंद कर दो, बिजली का बिल ज्यादा आएगा। अरे 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 दूल्हे मियां आज किधर? और ये कौन सा ट्रैक सुन रहे हो तुम? ये तो शगनों वाला गाना ही नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? पायलट के लंच बॉक्स। और मुझे यही सूटेबल है। अच्छा। क्योंकि इसमें तरले हैं और मैं तरलों पे आ चुका हूँ। शादी की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि अताउल्ला ईसा खेलवी साहब का गाना गाकर आपकी शादी की बंदिश खत्म हो जाएगी? हाँ, बैटरी से उड़ने वाली जहाज। तुम सही कह रहे हो। इसीलिए नियाजी साहब, आज से मैं नियाजी दूल्हा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने आपको दूल्हा बनाना था वो आपस में लड़ पड़े। बस आजकल मेरे साथ कुछ इस तरह ही हो रहा है। सर, आप एक काम, आपकी इतनी बसें चलती हैं, इसे किसी ऐसी बस में बिठाएं जो इसको बहुत दूर छोड़ा, इतनी दूर छाड़ा कि वापसी तक किराया इकट्ठा कर दे, उम्र लंघ जाए। मैं कहना फिर काबल ही छाड़ देना ताकि किसी काबल ही ना रहे। इन्हें काबल च भी बिल्ली तरह वापस आ जाना। मैं क्या चौधरी मोहसिन, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਸ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਾ नहीं रस। क्या बात है, आधे पर वाले हेलीकॉप्टर। नियाजी साहब, शुक्र है कि आपसे मुलाकात हो गई। आपकी बसें इतनी शानदार है और मैं चाहता हूं कि मेरी बारात आपकी बस में जाए। लेकिन इस उम्र वाले बंदे ने बस नहीं देंदे दूल्हे ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਡਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੰਜਾ ਰੱਖੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ। नियाजी साहब, मुझको एक पुरानी लुगाई चाहिए। अच्छा मेरी सुने बात, आप नियाजी साहब को तंग करने आ गए हैं ना। अभी आपका रिश्ता तय हुआ है, ना कोई तारीख तय पाई है, ना दुल्हन मिली है। हो सकता है कि उस वक्त नियाजी साहब से मुलाकात ना हो। आज नसीबों से मुलाकात हो गई तो मैं चाहता हूँ आज ही एडवांस बुकिंग करवा लेता हूँ, ताकि थोड़ा बहुता बोझ हल्का तो हो ना। यार बड़ा दूर देश है, 30 साल बाद जाने जानी आज बुकिंग कराउन दे। ਜਾਂਝ 1122 ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। बारात 1122 पे जाएगी। बाजे बजाओ। नियाजी साहब, वेलकम बैक टू पब्लिक। सर ये बताइए, अगर पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट कंपनीज का बाकी दुनिया की ट्रांसपोर्ट कंपनी से मवाजना किया जाए तो हम कहां खड़े हैं सर? देखिए, हमारी प्राइवेट सेक्टर जो है ना जी, इस ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा है। ओके। अब वो जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लमें आ रही हैं। अच्छा। तो लेकिन अब क्योंकि हमारे खित्ते में बहुत क्लास की बसें आ गई हैं जो हमारे पास नहीं है। बस वाइज हम बहुत पीछे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी वाइज हम टेक्नोलॉजी वाइज बहुत पीछे हैं। बकाया बस सर्विस वाइज, क्योंकि अब मुकाबले हैं, कंपनी हैं 8-10 बन गई हैं जो आपस में मुकाबलों में टाइमिंग अच्छी देती हैं, तो बसें भी नहीं लाती हैं। लेकिन जो बाहर बस जदीद किस्म की आई है वो अभी तक। सर एक मेरे जहन में ज़ाती सवाल है, ये जो मोटरवे पे वो बसेस को एक साइड पे रोका जाता है और फिर वो एक कॉन्वॉय की तरह चलती हैं, वो क्या है सर? सर बात ये है कि पहले हमारे पास आती थी जापानी बसें, ठीक है, निशी बस होती थी। ओके। वो इस्लामाबाद का 3.5 से 4 घंटे में पहुंच देती हैं। ओके। उनकी रोड ग्रिप बड़ी अच्छी है। ठीक है। अब आपको कहा है ना कि हमारे पास बस तो बाहर के मुल्क की है, सैम्बल इधर हो रही है, लेकिन उनकी रोड ग्रिप नहीं है उस हिसाब से। ओके 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 ओके। इस हिसाब से रोड है, ठीक है। तो उसकी वजह से कलर कहार पर स्लिप हो जाती है बस। एक्सीडेंट की रेशो ज़्यादा थी। ठीक ठीक। तो मोटरवे पुलिस वालों ने वो
स्पीड लिमिट कम की है। स्पीड लिमिट कम तो की है, वो तो है ही कम। उसके बाद जो सबसे कारवा बनाकर आगे पुलिस की गाड़ी लगती है, जी, पीछे बिल्कुल, लगती है, exactly। तो वो अपने तरीके से क्रॉस कराते ओके, हैं। ओके, आईजी आए थे मोटरवे, राजा रिफत साहब, जी, उन्होंने इस चीज़ को ओपन कर दिया था कि गाड़ी साइड पर मत लगाएं। ओके, उन्होंने कैमरे लगा दिए थे ओके, कि चलान इतने रख दें कि ड्राइवर ठीक है, वहाँ गाड़ी खिलाफ वर्जी करे ही ना। खिलाफ वर्जी करे ही नहीं। बिल्कुल ठीक, वो लग रहे थे, वो फिर चले गया, तो फिर नई पुलिस आ गई, फिर उसी तरह। ओके। अब उसके बाद तो मूवी उस पॉइंट पर मखसूस रोका हिस्से में से जाता है। सर स्लो गुजारते हैं बस, जी, उस कलर कहार वाले। जी, उस एरिया में भी। ठीक है, उसके बाद बस लाहौर से निकलती है तो उसकी मूवी बनती है। ओके, ओके, अभी होना तो ऐसा चाहिए कि आप अड्डे वालों को कहें भाई जहाँ से बस निकल रही है आप वीडियो बना कर भेजें। ठीक है, एक वो टाइमिंग ज़ाया होती है, एक कलर कार की टाइमिंग ज़ाया होती है, दूसरा फिर होटल पर भी 20 से 25 मिनट लग जाती हैं। पहले जब गाड़ियाँ थी वो 15 मिनट होटल पर उन्होंने स्टे करना है, उसके बाद उन्होंने गाड़ी भगा देनी है। बिल्कुल गाड़ी सही। ग्रिप बड़ी अच्छी थी। लेकिन सर इससे कुछ फायदा हुआ है, कोई हादसात में कमी आई है? सर हादसात पर कमी तो आई है, लेकिन एज द ट्रांसपोर्टर मैं अब जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये जो ड्राइवरों की ट्रेनिंग है लाइसेंस गवर्नमेंट देती है। ठीक है, जब लाइसेंस आता है हम ट्रांसपोर्टरों का भी दिल होता है अच्छा ड्राइवर चले, बिल्कुल, मुसाफिर भी सेफ हों, कीमती जाने हैं, जी, गाड़ी जी, जी, भी जी, जी, हमारी सेफ हो। लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग कोई नहीं है। ओके, आपको मैं बता दूं कि कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर बस का लाइसेंस होना, चलाने का लाइसेंस होना बहुत बड़ी उस इंसान जी, में जी, जी, खूबी ऐसे ही, देखी बिल्कुल जाती ऐसे है। और उसमें उसको ट्रेनिंग देती हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करती हाँ हैं, जी। फिर लेती हैं। यहाँ पर कोई बस की आप बताएं ना कि बस जहाँ पर लाइसेंस मिलती हैं तो वहाँ पर कोई बस से वो उसको चलवाती हैं, मुझे आप बताएं ज़रा। या बस की ट्रेनिंग लेती हैं, लाइसेंस दे देती हैं, और अल्लाह न करे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे रोड की वजह से। ओहो। अब मोटरवे कोरियन ने बनाई थी, बहुत अच्छी रोड ग्रिप थी। अब और उस मोटरवे में भी फ़र्क है। जी, 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 तो इन चीज़ों में फंसता वही ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि उसको फंसाना आसान है। बाहर मोज़िज़ मुल्कों में ड्राइवर टोटल मुसाफिरों का, गाड़ी का जिम्मेदार होता है। जिम्मेदार होता है। अल्लाह न करे गाड़ी हिट होती है जी, 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 तो गवर्नमेंट उसको क्लियर करवाती है मसले को कि रोड से बास्ट उठाना, इंश्योरेंस कंपनी होती हैं। यहाँ पर हमारे से इंश्योरेंस के नाम पर पैसे भी लिए जाते हैं, फिर स्टेट नहीं किया जाता। अच्छा, बस भी हमने लिफ्ट करके लानी है, ओके, ठीक है जी। और उसके बाद अल्लाह न करे कोई हादसा हो जाए अल्लाह ना करे, तो उसका खमादा भी हम ट्रांसपोर्टरों ने भुगतना होता है। ओके, अभी हमारे हर रूट से पैसे काटे जाते हैं, जिस बस को रूट मिले, वो चाहे ट्रक है, बस है, जिस ट्रांसपोर्ट करने की चीज़ को चांस मिले, रूट की मद में पैसे जाती हैं। अब आप देखें 15 मीटर की बस, मैं लाहौर शहर बैठा हूँ, हमारे साथ एक मुल्क है, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पर 15 मीटर की बस चल रही है और बड़ी जदीद किस्म की, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और उसको गवर्नमेंट भी सबसेट कर रही है कि आप बेहतर बस सर्विस लाएं, मर्जी का किराया रखें। देखें हम किराया कैसे ज़्यादा लेंगे जब कंपटीशन होगा, बिल्कुल ठीक, जब अच्छी चीज़ का कंपटीशन होगा, ऑटो अच्छी चीज़ें, बोझी किराए भी कम होंगे, उसका ज़्यादा सहूलत किसको होगी? आवाम को। आवाम को होगी, जाहिर है। टैक्स कम होंगे, आवाम को होगी। अब डीजल बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ता है, तो गरीब आदमी पर पड़ता है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अमीर ने तो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली है, आहो जी, आहो, वो तो चार्जिंग करता है, भज्जिया फिर निकल जाते आओ। वो तो बड़ी गल है, कलर कार मूवी बना देंगे जी, है वेखो जी, बंदा कोई नहीं चार्ज करने वाला, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, उन्होंने ਇਹੋ ਹੀ चार्जर ਗਿਲਿਆ, उनकी डिग्गी च पिया होंदा है। हाँ जी, हाँ जी, माड़े बंदे ने बहुत डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करना। हाँ जी, मेरे अंदाजे नाल ते खास तो बस ट्रांसपोर्टਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ डीजल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਤ ਦੇਣੀ रायत चाहिए। देनी चाहिए। बेचारी मोहसिन, जनाब, मैंने जर्मनी को जिन बसों की साई दी है उनमें यह सहूलत भी मौजूद है, अगर सोने को दिल करे तो वो सीट की बजाय दरी बिछा के सो जाए।
और बोइंग कंपनी को मैंने जिन जहाजों की साइज दी है, हाँ जी, वो जिस दिन मंजर आम पर आ गए तो एमिरेट्स और कतर एयरवेज को वक्त पड़ जाएंगे। ਹਾਏ ਹਾਏ ਡੈਡੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਅਰਜਮਨ ਚਲਾਏਗਾ ਆਹਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣਗੀਆਂ ਬੁਲੰਦਬਖਤ 에ਅਰਲਾਈਨ ਕੋ ट्रेनिंग ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। वाह जी वाह। सदके। और जानते चोरी मोहसिन, मेरी एयरलाइन का सबसे ज्यादा फायदा क्या है? जी क्या है? अगर मेरी सवारी का दिल खराब हो जाए तो उसको हम पैराशूट पहना के नीचे फेंक देंगे। और सिर्फ फेंकना नहीं, उससे पहले उसको नींबू चिटाना आओ छाल। चौधरी साहब जितना जदीद महंगे जहाज घिन गिनो जे अगर वो ना चले तो एयरलाइन नहीं चलनी। ओ भाई शुक्र करो देगा वंडो जे तुम्हारी कंपनी को मैं लीड करेंदी पईया। तो और क्या चौधरी साहब, आप भले जहाज में कट्टे और ले जाने की इजाजत दे दें, लेकिन मुसाफिरों को एक ही बेल पे स्क्वंजी ना मिले तो एयरलाइन की रेटिंग नीचे आ जाएगी। I am proud of you people. न्याजी साहब, आपके साथ पूरा स्क्वाड होता है, क्या वो सारा स्क्वाड जाती है या पीछे लगे हुए हैं? दसो जी। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। सर जी, अब आपसे हम करेंगे कुछ छोटे रूट के सवालात। आप तैयार हैं? जी जी। सीट बेल्ट पालो जरा। सर मोटरवे या जीटी रोड? मोटरवे। ओके सर, पेट्रोल ज्यादा नहीं लगता वैसे? ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। कट लगता है? ये सर ड्राइवर क्यों है सुना देने गल कि नहीं जी जीटी रोड तो जाना रूट कट पेगा? आरपीएम पूरा ਰੱਖੋ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟ ਖਾਂਦੀ ਗੱਡੀ। ਅਗਰ Motorway। ਐਸਓਪੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ परफेक्ट, ਚਲਾਓ। क्या बात है, बेहतरीन सर। सर बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी कोहिस्तान या न्याजी एक्सप्रेस? अल्हम्दुलिल्लाह न्याजी एक्सप्रेस। क्या बात है सर, मियां वाली या लाहौर? लाहौर है। मियां वाली है। ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? मेरा तो लाहौर ही है जी। अच्छा जी, दिल लग गया मेरा लाहौर है, मेरी पैदाइश लाहौर दी है। क्या बात है सर, पसंदीदा सिंगर लाला अताउल्ला साहब या फिर शफाउल्ला रोखड़ी साहब? लाला ईसा खैल। अच्छा जी, क्या बात है ईसा सर, मलकू या जिशान रोखड़ी? मलकू बेस्ट है जी। अच्छा जी, ओके। फेवरेट टिकटॉकर सर, जन्नत मिर्जा या अलीना आमिर? ये मुश्किल सवाल बहुत। अच्छा जी, देखिया नहीं इन्हां दी टिकटॉक। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ। इन्हें उन्हें को नहीं दिठा दुहाई को ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਟਿਕਟੌਕ ਬੜੇ ਸੀ। अच्छा ओके ओके सर, तो फिर आपने कंवल जुल्करनैन को भी नहीं देखा होगा? नहीं मैं नहीं देखी। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਵੈਸੇ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਕੀਮ ਨੇ? नहीं मन्ना तो कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वेखिया नहीं की करी है। तुसी विखा दे चोई साहब। हमारी इन ब्यूटियों के बाद ब्रांच कोई नहीं है। ਉਹ ਡੈਡੀ ਪਾਪਾ ਸੀ ਏਡੇ ਗਰੀਬ ਆ। अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो तो इनमें से किसे बनाएंगे आप सर, माहिरा खान को या सबा कमर को? मैंने दोनों नहीं देखी जी। सर हम में से कोई देख लीजिए एम्बेसडर। सर मैं को देखो तुसा। ले सर मैं ज्यादा बेहतर हूँ। सर तो मैं आप ही फैसला कर लो। टास्क करा लो इन्हों दा सर। इन्हों दा टास्क सर अपनी जिंदगी पर फिल्म बनाएं तो बजाज न्याजी का किरदार किससे करवाएंगे सर आप, शान से या शाहरुख खान से? शाहरुख खान से जी। ओके मोहसिन साहब, सर पब्लिक की डिमांड है हमारी भी, शेरो शेरिया बड़ी अच्छी करते हैं तो कोई शेर सुनाए। सर जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। सर कमर जलाल आबादी साहब की ये गजल। कर लूंगा जमा दौलतो जर, उसके बाद क्या? कर लूंगा जमा दौलतो जर, उसके बाद क्या? ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या? मैं की तलब जो होगी तो बन जाऊंगा मैं रिंद, कर लूंगा मैं कदों का सफर, उसके बाद क्या? होगा जो शौक हुस्न से राजो नयाज का, कर लूंगा गेसुओं में सहर, उसके बाद क्या? शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें,
दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या? मौज आएगी तो सारे जहां की करूंगा सैर, वापस वही पुराना नगर, उसके बाद क्या? एक रोज मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चरागे कमर, उसके बाद क्या? उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको खबर? उसके बाद क्या? कर लूंगा जमा दौलत जर, उसके बाद क्या? ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या?